नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 9th ग्रेड की मणिका की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्थः पाठ जिसका नाम है विद्यया भान्ति सद्गुणाः। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम, यानी भागीरथी के गंगा के तट पर है पाटलिपुत्र नाम का एक नगर। तत्र सर्वस्वामी गुणोपतः सुदर्शनः नाम नरपति आसीत्। वहाँ पर वहाँ के राजा जो है वो सभी गुणों से संपन्न ऐसे सुदर्शन नाम के एक राजा थे। स भूपति ही एकदा पठ्यमानं श्लोकद्वयं श्रुतवान। तो उस राजा ने एक बार पढ़े जाते हुए दो श्लोकों को सुना। कौन से श्लोक है? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह। और यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। ने पहले श्लोक का अर्थ है अनेक संशयों को यानी शंकाओं को नष्ट करने वाला, भूत भविष्य और ये सारे सूक्ष्म पदार्थों को या घटनाओं को दिखाने वाला शास्त्र सबकी आंखें होता है, और यह जिसके पास यहाँ शास्त्र रूपी नयन नहीं है वह अंधा है। न अस्ति अंध एव सः। और दूसरा है यौवनम धन संपत्ति ही, तो उसका ये है जवानी, धन संपत्ति और अधिकार संपन्न राजा का पद और मूर्खता, इनमें से एक एक भी अनर्थ के लिए काफ़ी है। यानी उसका क्या जिसमें ये चारों ही है। किमु यत्र चतुष्टयम एकैकम अपि अनर्थाय, यानी एक एक भी अनर्थ करने के लिए काफ़ी है, और जिसके पास अगर ये चारों ही चीज़ें हैं तो उसका क्या। आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्नमनाः स राजा अचिंतयत। ने शास्त्रों के ज्ञान से रहित हर समय बुरे मार्ग पर चलने वाले अपने पुत्रों की आचारहीनता से चिंतित मन वाले उस राजा ने सोचा, स जातो येन जातेन याति वंशः सम उन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकः चंद्र तमो हंति न च तारा गणैः अपि। यानी वास्तव में वही उत्पन्न हुआ है जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति करता है। परिवर्तनशील इस संसार में कौन नहीं मरता और कौन नहीं पैदा होता है, अर्थात सभी पैदा होते हैं और सभी मर जाते हैं। और वरम एको गुणी पुत्र, यानी एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है और सैकड़ों मूर्ख पुत्र भी नहीं। जैसे एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है और तारों का समूह भी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता है। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम। तो कई मतलब ये कैसे अभी मैं मेरे पुत्रों को गुणवान करूं। यतः माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। यानी माँ शत्रु है और पिता अहित चाहने वाला या वैरी है जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, वे सभा के बीच में शोभा नहीं पाते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। यानी सुंदरता और जवानी से युक्त बहुत बड़े कुल में उत्पन्न, विशाल कुल संभवाः यानी बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुए, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन व्यक्ति शोभा नहीं देता है जैसे निर्गंधा इव किंशुकाः, जैसे पलाश के फूल अच्छी तरह शोभा नहीं पाते हैं। अत्र तु दैवं कारणम इति न उचितम, अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थ विधेयः। यानी यहाँ तो भाग्य ही कारण है ऐसे कहना या ऐसे मानना उचित नहीं है, इसलिए पूरी तरह से भाग्य और आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ अर्थात मेहनत करनी चाहिए। एतत् चिंतयित्वा, यह सोचकर राजा पंडित सभाम कारितवान। तो यह सोचकर राजा ने पंडितों की सभा बुलवाई। राजा अवदत्त, तो राजा ने कहा भोहो भोहो पंडिताः, यानी अरे अरे विद्वानों, श्रूयताम मम वचनम, यानी मेरे वचन सुनिए।
अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यम् उन्मार्गगामिनाम् अनधिगत शास्त्राणाम् इदानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थः। यानी कोई ऐसा विद्वान है क्या जो हर समय कुमार्ग पर चलने वाले और शास्त्रों के ज्ञान से रहित मेरे पुत्रों को इस समय नीति शास्त्रों के उपदेश से पुनर्जन्म कराने में समर्थ है। अत्रांतरे विष्णु शर्म नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पति ही इव अवदत्। तो इसी बीच विष्णु शर्मा नाम के जो महान पंडित है तो उन्होंने संपूर्ण नीति शास्त्रों को जानने वाले जो गुरु है वो बृहस्पति की तरह बोले, देव महाकुल संभूता एते राजपुत्राः तत्मया नीतिम ग्राहयितुम शक्यन्ते। यानी हे महाराज, महान वंश में जन्मे ये राजपुत्र तो मेरे द्वारा नीति सिखाए जा सकते हैं, यानी मैं इनको सिखा सकता हूँ। अतः अहम षण्मासाभ्यंतरे भवत्पुत्रान् नीति शास्त्रा अभिज्ञान करिष्यामि। इसलिए मैं 6 महीने के अंदर आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में ज्ञानी यानी विद्वान बना दूंगा। तो राजा सविनयम पुनः अवदत् कह अत्र संदेहः। राजा ने प्रार्थना के साथ फिर कहा, इसमें क्या संदेह है। कीटोपि सुमन संगात आरोहति सताम शिरः अश्मापि याति देवत्व महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। यानी कीड़ा भी फूल की संगत से सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है, वैसे ही महान लोगों द्वारा स्थापित किया गया पत्थर भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात देवता या भगवान बन जाता है। तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीति शास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमान पुरस्सरं पुत्रान् समर्पितवान्। तो इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश के लिए आप ही उपयुक्त है, ऐसा कहकर उस विष्णु शर्मा के हाथ में बहुत सम्मान के साथ राजा ने अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया। ततः विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजकाभिः प्रेरणाप्रदाभिः च कथाभिः तान राजकुमारान शिक्षितवान। उसके बाद विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी और मनोरंजक जीव जंतुओं की मनोरंजन करने वाली और प्रेरणा देने वाली कथाओं से उन राजपुत्रों को शिक्षित किया। एतासां कथानां संकलनम एव हितोपदेशः नामकः ग्रंथः प्रसिद्ध जातः। तो इन कथाओं का संग्रह ही हितोपदेश नामक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अभी हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। यानी प्रश्न निर्माण कीजिए। अविवेकता अपि अनर्थाय। तो यहाँ पे आ जाएगा का। राजा पुत्राणाम आचारहीनतया उद्विग्न मनाः आसीत्। पुत्राणाम षष्ठी बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केशाम। एकः चंद्रः तमः हन्ति। तो क्या के लिए हम लिखेंगे किम। विद्याहीनाः पुत्राः न शोभन्ते। तो कैसे पुत्र नहीं शोभा देते हैं, तो कैसे के लिए हम लिखेंगे कीदृशाः। राजा पंडित सभां कारितवान। तो यहाँ पे आ जाएगा काम। हितोपदेशः नीति कथानां संकलनम एव। हितोपदेशः तो यहाँ पे आ जाएगा कह। और विद्या बालकस्य पुनर्जन्म भवति। तो विद्या तृतीय एकवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कया। और विद्या शब्द स्त्रीलिंगी है तो स्त्रीलिंगी का हम लोग किम का टेबल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नान् यथा निर्देशम उत्तरत। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। अस्मिन् वाक्ये पुत्राः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। विशेषण पद पूछा है तो पुत्राः गुणवन्तः ये हो गया इसका विशेषण पद। अत्र तु दैवं कारणम इति न उचितम। अस्मिन् वाक्ये
भाग्यम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, इत्यर्थे यानी इस अर्थ में, तो यहाँ पे भाग्यम के लिए शब्द आया हुआ है दैवम। इत्यर्थे एतद अर्थम पर्याय पदम पर्यायवाची समानार्थी मतलब सिनोनिम्स। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अगर कुछ वर्ड यूज़ हो गया होगा वहाँ पे तो इसमें क्या करना है वही उनको समझ में नहीं आता है। तो इत्यर्थे एतदर्थम पर्यायवाची पर्याय पद, तो ये सारे हैं सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है सारे सिनोनिम्स। तत्र तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम अस्ति, क्रियापद मतलब वर्ब, तो यहाँ पे आए हैं आसीत्। अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकलनीतिशास्त्रतत्त्वज्ञः बृहस्पतिः इव अवदत्। अत्र अवदत् इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, तो यहाँ पे आ जाएगा विष्णु शर्मा। एकश्चंद्रतमो हन्ति अस्मिन् वाक्ये एकः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, तो चंद्रः, यहाँ पे लिख देती हूँ चंद्रः। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित शब्दानां पर्यायद्वयं प्रदत्त शब्देभ्यः चित्वा लिखत। पर्याय पद लिखने हैं, जैसे भागीरथी का पर्याय पद है गंगा और जाह्नवी। नरपतिः, नरपतिः का भूपतिः और नृपः। लोचनम तो नयनम और अक्षी, इसका पर्याय पद हो गए। चंद्रः तो चंद्रः हिमकरः और निशापतिः। सुमनम, सुमनम का है प्रसूनम और पुष्पम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अधोलिखित पदानां समक्षम तद विपरीतार्थक पदम लिखत। विपरीतार्थकम मतलब अपोजिट, विपर्याय या अपोजिट वर्ड्स। सम उन्नतिम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अवनतिम, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क। उसके बाद है अनधिगत शास्त्राः, तो यहाँ पे आ जाएगा अधिगत शास्त्राः ख। उन्मार्गगामिनः, तो यहाँ पे आ जाएगा सुमार्गगामिनः ग। उसके बाद है तमः, तो यहाँ पे आ जाएगा ज्योतिः, तो यहाँ पे लिख देते हैं घ। विद्वान तो उसका अपोजिट हो जाएगा मूर्खः, तो यहाँ पे लिखेंगे ये। शत्रुः तो इसका अपोजिट आ जाएगा मित्रम। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट किया। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम लोगों ने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कराए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।